हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। हम लोग आज एसपीडी करंट अफेयर के नवंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग अक्टूबर मंथ के सभी वन लाइनर का डिस्कशन करवा चुके हैं, इसलिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नवंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर। पहला सवाल है, 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। आप लोग याद रखेंगे, लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है किस राज्य की? तो ये पश्चिम बंगाल आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो जमशेद जे ईरानी का, जो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इंडिया में फेमस थे, इनका निधन 1 नवंबर को हो चुका है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है रानीपुर, जिसे देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मैक्सिकन फार्मूला 1 2022 का मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। अगले सवाल पे आएंगे, एससीओ शासन अध्यक्ष की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो पुडुचेरी के द्वारा अपना मुक्ति दिवस मनाया गया। और कब मनाया गया? 1 नवंबर को मनाया गया है। फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो फीफा 2022 में रणवीर सिंह को एम्बेसडर बनाया गया है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन, क्या है दोस्तों, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन हेवी को लॉन्च किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है? कौन सा सम्मान है दोस्तों? फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा गया। तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है। अगला सवाल देखेंगे, यूजीसी जिसको हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया गया 11 दिसंबर को। तो यूजीसी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाए। भारतीय क्रिकेटर, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जो दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो वो है सूर्य कुमार यादव। कोलिंस डिक्शनरी का क्या है दोस्तों? कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये परमा क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट सवाल पाएंगे, किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोंसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील के द्वारा प्राप्त किया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो फिक्की का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो शुभ्रकांत पांडा। तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो शुभ्रकांत पांडा है। अगले सवाल पे आएंगे, तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब, तमिलनाडु सरकार के द्वारा हर साल कब राजा चोल दिवस की जयंती मनाने का घोषणा की है? तो 3 नवंबर को घोषणा किया गया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पूछा जा रहा है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल का जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो ये गुजरात में किया गया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात में किया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले, ठीक है दोस्तों,
कौन खिलाड़ी बने हैं? तो विराट कोहली। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग। किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन, क्या है दोस्तों, एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया? एजुथाचन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ए सेतु माधवन को चुना गया है। किसके लिए? तो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल, क्या है दोस्तों, ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, COP27 भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया जेरार्ड पिक के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेला, क्या है दोस्तों, कौन सा मेला? तो लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया। तो इस मेले का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड में। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है। प्रमुख एडटेक कंपनी बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल अम्बेडकर नियुक्त किया है? पूछा जा रहा है, प्रमुख एडटेक कंपनी बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये लियोनेल मेसी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसे फ्रांसीसी सरकार का सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साई राम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश ने बेंडुई BEIDOU उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे आएंगे। नीबा बापू, क्या है दोस्तों, नीबा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी किया है? IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी किया गया है। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी किया? तो पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ साझा किया है। MAIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी, क्या है दोस्तों, ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो ये मंगोलिया के द्वारा किया गया है। UIDAI ने यूजर्स को बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो आधार मित्र को लॉन्च किया गया है। क्या है दोस्तों, आधार मित्र क्या है? एक चैटबॉट है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्या है दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीता है? तो ये मुंबई जीता है। हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता गया है। किसके द्वारा? तो मुंबई के द्वारा जीता गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है? तो ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है कि प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाए। अगला सवाल देखेंगे, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो ये उज्जैन में लगाई जाएगी। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। उज्जैन कहाँ का शहर है? तो ये मध्य प्रदेश का एक शहर है जहाँ पे क्या होता है, कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, राइजिंग द वाटर फेस्ट 2022, क्या है दोस्तों, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है। अगला सवाल पूछ रहा है क्या, देखते हैं अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल है कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस देश के राष्ट्रपति
17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति जो होंगे या मुख्य अतिथि होंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो क्या है दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता गया है। किस स्टेट के द्वारा? तो ये केरल के द्वारा जीता गया है। प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। किस खेल में? तो BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछा जा रहा है कि 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे घोषित किया गया है? तो अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेल में यानी कि पुरुष में चुना गया है विराट कोहली को। वहीं महिला की बात करेंगे तो निदा डार को चुना गया है। अगला सवाल है, सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा YKC वाडियार को। YKC वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी को। मालाबार एक्सरसाइज 2022, मालाबार एक्सरसाइज 2022 यह कहाँ शुरू हुआ? तो ये जापान में शुरू हुआ है। 2022 को फोर्ब्स की 20 एशिया महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो 3 भारतीय महिला को शामिल किया गया है। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है, यानी कि शुरुआत हुआ है दक्षिण कोरिया में। 9 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में कौन सी कंपनी उभरी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है यह भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी के रूप में उभरी है। अगला सवाल है, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत को लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। अगला है कि 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है 9 नवंबर को। अगला सवाल है, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना, क्या है दोस्तों? हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया? हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। क्यों किया गया है? तो पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए। अगले सवाल पे आएंगे, किसे 2022 के लिए बेली के एस्फोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? बेली के एस्फोर्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर सुभाष बाबू को सम्मानित किया गया है। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्या लॉन्च किया जाएगा? तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, महिला 2023 में, क्या है दोस्तों? 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। 2023 में भारत में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 10 नवंबर 2022 को किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो नगर पालिका बॉन्ड जारी किया गया है बड़ोदरा के द्वारा, जो एक गुजरात का एक शहर है। अगला सवाल है कि किस देश के क्रिकेटर स्टीफन माइबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये नीदरलैंड के क्रिकेटर स्टीफन माइबर्ग के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, सूचना अनुसार PM गति शक्ति, क्या है दोस्तों? PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। कहाँ पर होगा? तो वाराणसी में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। अगले सवाल पे आएंगे, 10 नवंबर तक हो चुका है।
ठीक है दोस्तों। सूचना अनुसार अजीत अंजुम, क्या है दोस्तों, सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा। अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा, तो ये मिलेगा आरफा खानम को। किस किस को, तो आरफा खानम को और अजीत अंजुम को। अगला सवाल है कि 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला, क्या है दोस्तों, वालोंग मेले का आयोजन किया है, तो वालोंग मेले का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया एग्री बिजनेस, क्या है दोस्तों, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है, तो हरियाणा के द्वारा जीता गया है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है, तो ये बना है टसीगंग। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है जिसका नाम है टसीगंग। अगला सवाल है किस बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है, तो मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है, तो ये बनी है मैरीलैंड। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है, तो ये होल्गर रूने के द्वारा 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर का खिताब जीता गया है। अब आएंगे 12 नवंबर पे, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। आप लोग याद रखेंगे 12 नवंबर को मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। अगला सवाल पूछ रहा है कि नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं, तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा बने हैं। किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर तूफान एवं तूफानी का शुभारंभ किया है, ठीक है दोस्तों, पीवी सिंधु ने। तो आप लोग याद रखेंगे किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है, तो ये पीवी सिंधु के द्वारा किया गया है। और पीवी सिंधु क्या है, तो ये बैडमिंटन प्लेयर है। अगला सवाल है भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, क्या है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए थे, कंबोडिया के साथ किया गया है। किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, तो वेंकी राधा कृष्णन को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में कैंपेगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया बेंगलुरु में। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बेंगलुरु में कैंपेगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया है। अगला सवाल है किस भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है। आप लोग इसमें याद रखेंगे कि लवलीना बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से, तो ये मुक्केबाजी से है और इसने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला है 2022 को किसे 32वां एवं 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है, तो 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हाडा को, जबकि 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है मधु कांकरिया को। अगला सवाल है 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व दयालुता दिवस जो है यह 13 नवंबर को मनाया जाता है। QS एशिया, क्या है दोस्तों, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, तो IIT मुंबई शीर्ष पे रहा है। कौन सा देश अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी करेगा, 2024 में कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, तो ये किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में, क्या है दोस्तों, एशियन एयरगन चैंपियनशिप में पहली, क्या है दोस्तों, माहुली घोष ने कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल देखेंगे वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है, तो बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश बना है 41% के साथ कौन, तो भारत, अपना देश भारत बना है। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2022 के श्रीलाल, क्या है दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया जय नंदन को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया, तो ये झारखंड में पारित किया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहा है।
दक्षिण भारत की पहली, क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को, वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो बेंगलोर में हरी झंडी दिखाई गई। किसको? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है। अगला सवाल देखेंगे, किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया? तो तमिलनाडु राज्य के कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है शिव नारायण चंद्रपॉल को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब आएंगे 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन पत्र मिला है। अगला सवाल देखेंगे, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? कबड्डी विश्व कप जो 2025 में कबड्डी का विश्व कप होगा, उसका मेजबानी किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। 14 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। तो आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। अमूर फाल्कन फेस्टिवल, क्या है दोस्तों, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया है। अगला सवाल है, 14 नवंबर 2022 को भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो जोधपुर में भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण का समापन हो चुका है। किस वर्ष आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो 2022 को घोषित किया गया है। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, ब्राजील की F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है जॉर्ज रसेल के द्वारा जीता गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। 15 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो झारखंड के द्वारा 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा रिलायंस के द्वारा। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पिर्क-मूसर को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन ये शुरू हुआ है बाली में, जो कहाँ का शहर है? इंडोनेशिया का एक शहर है बाली, जहाँ पर 17वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। अगला सवाल है, बांग्ला महोत्सव, क्या है दोस्तों, बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया गया है। सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कार्लोस सौरा को क्या दिया जाएगा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, किसे सरकार के द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया? तो विवेक जोशी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पे रहा डेनमार्क और भारत का स्थान रहा 8वां। अगला सवाल देखेंगे, सूचना अनुसार किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो डेविड वार्नर के द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे। कब लेंगे? तो अगले वर्ष लेंगे। अगला सवाल है, 16 नवंबर 2022 को किस देश के धावक, कौन से धावक केनेथ की प्रॉप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया? तो केनिया के धावक पर लगाया गया है। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? पेशा कानून को किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा पेशा कानून को लागू किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप, क्या है दोस्तों, बिली जीन किंग कप जीता है? तो ये स्विट्जरलैंड के द्वारा जीता गया है। शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है। किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1, क्या है दोस्तों, चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया? तो ये नासा के द्वारा ऐसा किया गया है।
सीईसी क्या है दोस्तों, सीईसी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो ये हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। तो उत्तराखंड का जो पहले हाईकोर्ट था वह नैनीताल था, अब कहाँ कर दिया गया? तो अब नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। अगले सवाल पे आएंगे। ITTF एथलीट आयोग ने चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरत कमल बने हैं। शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस कौन खेलता है? तो शरत कमल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन क्या है दोस्तों, बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो असम सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। भारत जो है वह कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरा है। अगला सवाल देखेंगे, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? तो शिलोंग में हुआ है। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है। किस देश के एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है, क्योंकि भारत में फैमिली प्लानिंग ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, डॉक्टर CB आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है डॉक्टर CB आनंद बोस को। अगला सवाल देखेंगे, यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो विप्रो बन गई है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है? तो ये होमर बना है। होमर जो है वह कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बना है। अगला सवाल देखेंगे, नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये मुंबई में आयोजित की गई है। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। किसे IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मैरी कॉम को एथलीट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क को पेश किया गया है किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा पेश किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो ये बनी है लांस नायक मंजू को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट, क्या नाम है दोस्तों एयरपोर्ट का? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? तो मोदी के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में मोदी के द्वारा डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्काराज जो है यह दोस्तों, कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी बन गए हैं। अगला सवाल देखेंगे, 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगला सवाल है, अपेक APEC आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई? तो ये बैंकॉक में हुई है। भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 25 स्वर्ण पदक जीता गया है किसके द्वारा? तो भारत ने जीता है। किसमें? तो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में। अगला सवाल देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो अरुणाचल प्रदेश में समर्पित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे आएंगे, मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो मनिका बत्रा के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है एशिया कप टेबल टेनिस में। अगला सवाल है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा में गार्ड ऑफ ऑर्डर मिला है? ये मिला है पेरिस में। क्या है दोस्तों कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ में गार्ड ऑफ द ऑनर मिला? तो ये मिला इसको पेरिस में। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा दिया गया है। निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दिया गया है पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा। 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज किया गया है कतर में। अगला सवाल देखेंगे, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है गोवा में।
अगला सवाल देखेंगे, 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे 2022 का जेसीबी, क्या है दोस्तों, 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो खालिद जावेद को 2022 के जेसीबी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 21 नवंबर को किसने आबू धाबी ग्रैंड पिक्स जीता है? आबू धाबी ग्रैंड पिक्स जीता गया है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है? तो छठा एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता गया है नोवाक जोकोविच को, जो सर्बिया का खिलाड़ी है। अगला सवाल है, किस देश ने हांगहो 17 या मोस्टर मिसाइल, हांगहो 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया है? तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, क्या है दोस्तों, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पे रहा है कौन? तो शीर्ष पे रहा है अमेरिका, और भारत का स्थान रहा है 61। कितना रहा है? 61। अगला सवाल देखेंगे, 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरुआत किया गया है। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा के द्वारा क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। अगला सवाल है, किसने खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार को संभाला है? तो विनीत कुमार के द्वारा खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सीईओ के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। अगला सवाल है, किसे जयपुर फूड यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयपुर फूड यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दानिश मंजूर को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास शुरू है? तो ओमान के बीच अभ्यास होता है जिसका नाम है नसीम अल बहर। किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है चिरंजीवी को। अगला सवाल देखेंगे, किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र, क्या है दोस्तों, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने? तो न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। 2022 को कासिम जोमार्ट टोकायव, क्या नाम है दोस्तों, कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका कुलदीप यादव को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाथ अभ्यास का क्या नाम है दोस्तों? शत्रुनाथ अभ्यास। इसे शुरू किया गया है राजस्थान में। अगला सवाल देखेंगे, किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है? तो हरकीरत सिंह को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है। अनामलाई टाइगर रिजर्व, क्या है दोस्तों, अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ में? जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है, तो ये कोयम्बटूर में लॉन्च किया गया है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बना है रूस। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो जारी किया गया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 8वां, जबकि पहला स्थान पर है डेनमार्क। भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा नागपुर में किया गया है। किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैथकॉन का शुभारंभ किया है? तो ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? तो चीन के साथ हस्ताक्षर किया है। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को किया है। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है।
अरिटापट्टी, क्या नाम है दोस्तों, अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? पूछा जा रहा है कि अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो ये तमिलनाडु का स्थल है। किस बैंक ने पहला स्टिकर निर्धारित डेबिट कार्ड फर्स्ट, क्या है दोस्तों, डेबिट कार्ड फर्स्ट एपी लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को नवाजा गया है। अगला सवाल है, मूंगफली महोत्सव कडलेकाई पड़ी से, क्या है दोस्तों, मूंगफली महोत्सव का नाम है कडलेकाई पड़ी से कहाँ में शुरू किया गया? तो कौसे कडलेकाई, कौसे हो जाएगा, कर्नाटक, तो ये कर्नाटक में शुरू किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, भारत ने कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा से किया गया है। शंघाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो शंघाई महोत्सव 2022 ये मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है। 24 नवंबर 2022 को कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोजनल 2022 का उद्घाटन किया गया? तो सोजनल 2022 का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा। 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला सवाल है, कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने के लिए, कौन सा ऐसा फुटबॉलर जो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने के लिए, 5 वर्ल्ड कप में गोल करने के लिए पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये पुर्तगाल का खिलाड़ी है। अगला सवाल है, फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र पावर को फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये TG सीताराम, क्या है दोस्तों, TG सीताराम को AICTE के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है कि भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो उदयपुर करेगा। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा उदयपुर। अगला सवाल देखेंगे, विश्व युवा पुरुष, क्या है दोस्तों, विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज देविका ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? पूछा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। राष्ट्रपति का क्या नाम है दोस्तों? अब्देल फतेह अल सीसी। कहाँ के राष्ट्रपति है? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति है और ये 2023 में जो भारत में 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसके मुख्य अतिथि होंगे। अगला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में हर घर गंगा जल परियोजना, हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का, कौन सा चरण? तो प्रथम चरण का शुभारंभ किया, तो ये राजगीर में किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC जिसका स्थापना हुआ था 1948 में, इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 74वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका स्थापना हुआ था 1948 में। अगला सवाल है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? प्रसाद DI पुरस्कार जीता है, तो ये जीता गया है बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक के द्वारा। बांग्लादेशी फिल्म आगंतुक के द्वारा जीता गया है कौन सा पुरस्कार? तो प्रसाद DI पुरस्कार जीता गया है। अगला सवाल देखेंगे, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है? हरिमो शक्ति 2022 ये भारत मलेशिया के बीच में होता है, हरिमो शक्ति 2022। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022, ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ हुआ है? तो ये राजस्थान में। पूछा जाएगा ऑस्ट्रा हिंद ये सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। अगला सवाल है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो बांग्लादेश में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक का आयोजन किया गया है बांग्लादेश में। पेरू के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? पेरू का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो बेटस्टी सावेज को पेरू का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप किसने जीता है? तो कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप जीता है। किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। किस देश की स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुष
स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुष के फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है, तो ये फ्रांस हो जाएगा। अगला सवाल है, सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य को स्थापित किया जा रहा है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, क्या है दोस्तों, डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तब विष्णु त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, 30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला स्टेट बन गया है। क्या है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये पीटी उषा बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। अगला सवाल है, द्विवार्षिक एयर शो, क्या है दोस्तों, द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ में आयोजित किया जाएगा, तो बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा, इसका आयोजन बेंगलोर शहर में किया जाएगा।